वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने रिसेंटली अपनी एक रिपोर्ट में इंडिया की इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को डॉक्यूमेंट किया। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की 90% बिलियनियर वेल्थ अपर कास्ट लोगों के पास है। इस कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है क्योंकि उनका इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। ये डिस्पैरिटी बिलियनियर वेल्थ से बढ़ के है। इंडिया के अपर कास्ट लोगों के पास इंडिया की 55% वेल्थ है और ये पूरा डेटा दिखाता है कि हमारे देश के कास्ट सिस्टम में अभी भी कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। इंडिया के सिर्फ टॉप 1% लोगों के पास इंडिया की 40% वेल्थ है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 रिपोर्ट के हिसाब से हमारे देश की एससी पॉपुलेशन हमारे देश की 19.3% वर्कफोर्स बनाती है, पर सिर्फ 11.4% एंटरप्राइजेस को ओन करती है। वहीं शेड्यूल ट्राइब्स में ये आंकड़ा और भी ज़्यादा खराब है। एसटीज़ हमारे देश की 10.1% वर्कफोर्स बनाते हैं, जबकि वो सिर्फ 5.4% एंटरप्राइजेस को ओन करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से हाईएस्ट वेल्थ क्वांटाइल के अंदर सिर्फ 12.3% एससीज और 5.4% एसटीज आते हैं। वहीं दूसरी तरफ 25% से भी ज़्यादा एससीज और 46.3% एसटीज लोअर वेल्थ कैटेगरी में आते हैं। इंडिया की इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी जो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कम होने लगी थी, 1980 तक आते आते फिर से बढ़ने लगी। 2014-15 से 2022-23 के बीच टॉप टियर के लोग और बाकी लोगों के बीच जो डिस्पैरिटी थी वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दी। आज इंडिया के 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है, जो 1980 में सिर्फ 12.5% थी। अभी के एस्टिमेट्स के हिसाब से अगर आप साल का 2.9 लाख रुपए कमाते हो तो आप टॉप 10% इनकम अर्नर्स में आओगे, पर आपको उस 1% में आने के लिए साल का 20.7 लाख रुपए कमाना पड़ेगा। इंडिया के बॉटम 50% लोग नेशनल इनकम का सिर्फ 15% कमाते हैं और यही 50% लोग हमारे देश के सिर्फ 6.4% वेल्थ के मालिक हैं।